बात कर रहे हैं मासिक राशिफल की और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बात कर रहे हैं नवंबर 2022 के राशिफल को लेकर। और आज बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मिथुन राशि के जातकों को लेकर। सामान्य तौर पर मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना करियर के लिहाज से बढ़िया रहेगा, लेकिन अन्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस महीने आपकी तंदुरुस्ती में कमी आ सकती है। आमदनी में इजाफा दिखाई देता है, जो आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करने में सहायक बनेगा और आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। विदेश जाने की संभावना के भी योग बन रहे हैं। नवंबर का ये महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा और परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्रों में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे, आइए विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक क्षेत्र को लेकर। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा तथा सभी के बीच आपसी सहयोग से वृद्धि देखने को मिलेगी। इस बीच माह के मध्य में धार्मिक आयोजन की भी संभावना है। अपना मन सामाजिक कार्यों में लगाएंगे तथा घर के सदस्य भी आध्यात्मिक कार्यों में मन लगाएंगे। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज की पूरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर रहेगी तथा दशम भाव में बैठकर देव गुरु बृहस्पति भी दूसरे भाव को देख रहे हैं, जिसके कारण स्वरूप आपके कुटुंब में कुछ उतार चढ़ाव तो रहेंगे, लेकिन फिर भी स्थिति नियंत्रण में रहेगी और कोई भी बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती है। बस आपको अपने व्यवहार को और मधुर बनाने की आवश्यकता होगी, जिससे कि आपके अपने आप पर विश्वास कर सके और आपका समर्थन कर सके। चतुर्थ भाव पर देव गुरु बृहस्पति की कृपा होने से पारिवारिक सदस्यों में प्रेम की भावना रहेगी और घर के बड़े सदस्य भी सबका मार्गदर्शन करते नजर आएंगे। घर में एक रूपता रहेगी। हालांकि प्रथम भाव में बैठे वक्री मंगल चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे संपत्ति से संबंधित कामों में सफलता मिल सकती है और कोई पारिवारिक संपत्ति खरीदने में सफलता मिल सकती है। तीसरे भाव के स्वामी सूर्य के पंचम भाव में विराजमान होने से आपको भाई बहनों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। वे आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। हालांकि किसी बात पर आपके बीच कुछ कहासुनी भी हो सकती है, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। माह के अंत में घर के किसी सदस्य के विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। भाई बहन के साथ आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे तथा माता पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। कुल मिलाकर यह माह आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपके व्यापार व नौकरी क्षेत्र की। व्यापारियों के लिए यह माह उथल पुथल वाला होगा। उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य अटक सकते हैं, जिससे उनमें निराशा का भाव रहेगा। इस माह किसी बड़े निर्णय को लेने से बचे तथा कोई नया समझौता ना करें, अन्यथा उससे आपको हानि हो सकती है। नौकरी कर रहे लोगों का मन भी अपने काम में नहीं लगेगा तथा वे अपने लिए नए काम की तलाश में रहेंगे। इस दौरान आप किसी बात को लेकर आशंकित रहेंगे व मन में बेचैनी बनी रहने की संभावना है। राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत लोग किसी प्रकार के विवाद से इस माह स्वयं को दूर रखें। बात कार्य क्षेत्र की करते हैं। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में विराजमान है। वे आपकी पूरी मदद करेंगे। आप अपने काम को सही समय पर और सही तरीके से पूरा करें, जिससे नौकरी में आपका पक्ष प्रबल रहे। हालांकि बृहस्पति के वक्री होने के कारण आपको कार्य क्षेत्र में ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी और प्रयास अधिक करने के बाद ही आपको आपके प्रयासों का फल प्राप्त होगा, लेकिन आपकी प्रशंसा भी होगी और लोग आपसे सलाह लेने भी आएंगे। आपके संबंध आपके वरिष्ठ अधिकारियों से मजबूत होंगे। यदि आप नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो इस महीने की शुरुआत में ही आपको इस काम में सफलता मिल सकती है। उसके बाद बुध, शुक्र और सूर्य के छठे भाव में स्थित हो जाए। यदि कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी करता है तो आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपसे जीत नहीं पाएगा। लेकिन सावधान और सतर्क रहना बेहद जरूरी होगा। नौकरी में आपको उत्तम लाभ होगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए महीना अच्छा रहने वाला है। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कुंडली के दशम भाव में विराजमान रहकर आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। आपका मन करेगा कि अपने व्यापार में वृद्धि करने का, उसके लिए आप काफी प्रयास भी करेंगे। आपको कुछ गणमान्य लोगों का सहयोग भी मिलेगा, जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। प्रथम भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि होने के कारण व्यापार में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको सावधानी से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आप व्यापार के सिलसिले में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 13 तारीख को वक्री मंगल वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे और द्वादश भाव से सप्तम भाव को देखेंगे।
ये स्थिति विदेशी माध्यमों से या दूसरे राज्यों से आपके व्यापार में लाभ की स्थिति को दर्शाती है। इसलिए इसलिए समय का सदुपयोग करने की कोशिश करें और अपने व्यापार की वृद्धि के लिए प्रयासरत रहें। अब बात करते हैं आपके शिक्षा और करियर को लेकर। छात्रों को इस माह अपने लिए नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन आपके अध्यापक किसी बात को लेकर निराश हो सकते हैं। आपको अपने सहपाठियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, लेकिन मन पढ़ाई में कम लगेगा। कला के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी इस माह अपने लिए कुछ नया करने का विचार करेंगे। यदि आप अभी अभी कॉलेज में हुए हैं तो इस माह आपको अपने सहपाठियों से चुनौती मिल सकती है तथा किसी के द्वारा आपको भ्रमित करने की भी संभावना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अपने लिए नए विकल्प की तलाश में रहेंगे। आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं। यदि आपके आर्थिक दृष्टिकोण पर नजर डाली जाए तो पंचम भाव में 4 ग्रह एक साथ आपके एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहां पर राहु महाराज विराजमान है। इसके परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार देखने को मिलेगा। आपकी आमदनी में तेजी से बढ़ोतरी होगी, जो आपकी आर्थिक चुनौतियों को कम करेगी और आपको आर्थिक तौर पर मजबूती देगी। लेकिन जब बुध, शुक्र और सूर्य तीनों ही छठे भाव में चले जाएंगे और वहां से आपके द्वादश भाव को देखेंगे, तब आपके खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका बजट बिगड़ सकता है और आपको अपनी आमदनी को संभालने की कोशिश करनी पड़ सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि समय रहते चेत जाए और अपने धन को सही तरीके से प्रयोग करने पर ध्यान दे, ताकि किसी भी तरह की आर्थिक चुनौती से बचा जा सके। यदि आपके पास अच्छी मात्रा में धन आ रहा है तो आपको किसी सही स्थान पर उसे निवेशित कर देना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो व्यर्थ में ही खर्च हो जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे और आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए समय रहते धन का सही इस्तेमाल करने पर जोर दें। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। वहां की शुरुआत तो अच्छी होगी, लेकिन बाद में आपका ज्यादातर समय ये सोचने में ही बीतेगा कि चीजें कैसे की जाए। इस कारण दिमाग के ऊपर दबाव और बढ़ेगा, जिस कारण तनाव में जाने की भी आशंका है। इससे हासिल तो कुछ नहीं होगा, बस आपके मानसिक स्वास्थ्य पर ही असर पड़ेगा। यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपके राशि स्वामी पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन 13 तारीख को वो आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं। शुक्र और सूर्य भी उनके साथ छठे भाव में आ जाएंगे तथा मंगल भी वक्री अवस्था में आपकी राशि से निकलकर वृषभ राशि में चले जाएंगे और वहां से छठे भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ने की पूर्ण संभावना बन सकती है। इसलिए आपको अपना ध्यान रखना होगा, अपने खाने पीने की आदतों को सुधारना होगा। आपको स्किन एलर्जी, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे होना या फिर आंखों से पानी बहना तथा महिलाओं को मासिक ऋतु में होने वाली समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसलिए समय रहते चिकित्सीय उपचार भी अवश्य करें और स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए अच्छी दिनचर्या का पालन करने का प्रयास करें। यदि आपको पहले से ही कोई बीमारी चल रही है तो इस माह अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा वो बीमारी और अधिक बढ़ जाएगी। किसी प्रकार के तनाव को अपने ऊपर हावी होने देने से ज्यादा अच्छा उसे किसी के साथ साझा करें, तो स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। बात करते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस माह मन किसी और पर आ सकता है, जिससे आपके प्रेम जीवन में खटास उत्पन्न होगी। दोनों के बीच आपसी मतभेद उत्पन्न होकर सामने आ जाएंगे। विवाहित लोगों का अपने जीवन साथी के ऊपर खर्चे बढ़ने की संभावना है, जिससे आप तनाव में आ सकते हैं। प्रेम संबंधी मामलों की बात की जाए तो महीने की शुरुआत मिश्रित परिणाम लेकर आएगी। पंचम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की उपस्थिति रहेगी, जिससे आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। एक तरफ तो आपको अपने रिश्ते में रोमांस और प्यार की भावनाएं महसूस होंगी, तो दूसरी तरफ अहम का टकराव, एक दूसरे को समझ पाने के कारण कुछ खिन्नता भी महसूस होगी और इसका असर आपके रिश्ते पर पड़ेगा। इसलिए ना चाहते हुए भी आपके बीच कहासुनी हो सकती है। हालांकि शुक्र, बुध और सूर्य के छठे भाव में जाने के बाद केवल केतु महाराज आपके पंचम भाव में रह जाएंगे, तो महीने का उत्तरार्ध थोड़ा सा ठीक रहेगा। लेकिन आपको अपने प्रियतम को समझने का प्रयास करना चाहिए। वो क्या चाहता है और उनकी सोच और विचार क्या है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप ऐसा कर पाने में सक्षम होते हैं तो आप अपने प्रियतम को भली प्रकार से समझा पाएंगे और समझ भी पाएंगे, और तब आप अपने रिश्ते को सही मायने में संभाल पाने के लायक रहेंगे। अन्यथा रिश्ते में समस्या आ सकती है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे शनिदेव पंचम भाव को
पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। यदि आप रिश्ते में सच्चे हैं तो आपका रिश्ता चलता रहेगा, अन्यथा समस्या बढ़ सकती है। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव पर महीने की शुरुआत में वक्री मंगल की सप्तम दृष्टि होने के कारण दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा और आपके जीवन साथी से आपकी गर्मागर्म झड़प भी हो सकती है, क्योंकि आपके मन में भी क्रोध की भावना हिलोरे मारेगी। इसकी वजह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने के कारण दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। आपको किसी भी तरह से इस माहौल को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आपके रिश्ते में तल्खियां बढ़ सकती है। महीने के उत्तरार्ध में मंगल महाराज की वक्री अवस्था में आपके बारे में घर में चले जाएंगे, जिससे आपके अंतरंग संबंध प्रभावित होंगे और कहासुनी बढ़ सकती है। लेकिन शुक्र और बुध के छठे भाव में आ जाने से आपके दिल में थोड़ी सी खुशी भी होगी और आप जीवन साथी के साथ खरीदारी करने की भी सोच सकते हैं, जिसकी बदौलत रिश्ते में धीरे धीरे सामान्यता दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अविवाहित पुरुषों को इस माह शादी के कुछ प्रस्ताव तो आएंगे, लेकिन आपकी अनदेखी के कारण वो आपके हाथ से निकल भी जाएंगे। नवंबर माह के लिए मिथुन राशि के लिए शुभ अंक है 7, इसलिए इस महीने 7 अंक को प्राथमिकता दें। नवंबर माह के लिए मिथुन राशि का शुभ रंग आसमानी रहेगा, इसलिए इस महीने आसमानी रंग को प्राथमिकता दें। उपाय आपको बता देते हैं कि आपको बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाना चाहिए। शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रखना आपके लिए उत्तम रहेगा। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करना लाभदायक रहेगा। बुधवार के दिन पक्षियों के जोड़े को आजाद कराएं और उन्हें खाने के लिए दाना लाएं। तो ये थे तमाम उपाय आपके लिए इस माह के लिए। और ये अगर बहुत कुछ जानने के इच्छुक हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं या कुंडली का निर्माण करवाना चाहते हैं या फिर टैरो कार्ड रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप इसके लिए कॉल कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किया जा रहा है। आप अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी सभी समस्याओं का निदान आपको अवश्य उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही जो दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिलहाल इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।